वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11। आज हम बात करने जा रहे हैं पिछले मौजू पर जो हमारा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उस पर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। आई विल नॉट डिस्कस द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर। वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो मैंने इससे पहले पार्ट में पढ़ाई। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा और उनके एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि एक्टिव वॉइस कैसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और वो कौन से सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस रहते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते हैं पैसिव वॉइस में एज पर द रूल इज़ कंसर्न। ठीक है, और उम्मीद है कि आपका जो इंग्लिश है वो दिन ब दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी चेंज देम एक्टिव वॉइसेस इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी शॉर्टकट ट्रिक्स। आप याद रखिए कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फास्ट कंटिन्यूअस हो सेंटेंसेस इसमें, या फ्यूचर नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें वो सेंटेंस चेंज होता ही नहीं। किसमें? पैसिव वॉइस में। अगर हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट, इसमें इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी होता है। इसमें भी वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होते हैं। बट जब आप इन दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, आपको याद रखना होगा बीइंग एक वर्ड हम ऐड करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है फिर इज बीइंग या आर बीइंग होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में फिर हम इस्तेमाल करेंगे वाज बीइंग या वर बीइंग। समझ आ रही बात? फिर से सुनिए, वी जस्ट ऐड अ वर्ड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। If we see in the present continuous and past continuous, suppose in present continuous is being आएगा, are being आएगा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस में वाज है या वर है, बट जब हम उन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, उस वक्त हम एक वर्ड ऐड करते हैं बीइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो वाज बीइंग या वर बीइंग होगा एज पर द सेंटेंसेस कंसर्न। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग होगा या आर बीइंग होगा, प्लस क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूँ शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस है, वाई सब्जेक्ट एक्ट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये एक्ट करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्योंकि इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग है। ये वर्ब है मगर वी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने रूल क्या कह दिया, व्हेन वी हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो भी फॉर्म एक्टिव वॉइस में होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या मैंने बोला, इज बीइंग आएगा या आर बीइंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, थर्ड फॉर्म, बाय हर। समझ आ रही बात? एज सॉन्ग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, और जो भी एक्टिव वॉइस में होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मगर यहाँ आपको नोट करना है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड किया। समझ आ रहे? अच्छा, अब एग्जांपल 2-3 देखते हैं, फिर उसके बाद पास्ट पे जाते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, I am teaching you English, मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश। सो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यू आर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा, यू आर बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। समझ आ रही बात? ओके, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता ही होता है, ये हमेशा याद रखना है। ओके, वन मोर एग्जांपल वी सी, अमान इज प्लेइंग ए गेम। अमान जो है ये गेम खेल रहा है। ए गेम ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ए गेम इज बीइंग, इस पे वर्ड पे नजर रखनी है। ए गेम इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय अमान। समझ आ रही बात? इजी है। ओके, लेट्स कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस पे। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम बीइंग इस्तेमाल, मगर वाज बीइंग या वर बीइंग। सपोज ही वाज वाचिंग अ मैच, ही वाज वाचिंग अ मैच, वो मैच देख रहा था। अ मैच वाज बीइंग, a match was being watched, third form of verb,
A match was being watched by him. समझ आ रही? एक और एग्जाम्पल, she was listening a music. She was listening a music. We'll change them. A music was being, नजर रखिए, a music was being listened by her. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी एक्टिव वॉइस में होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, आइए समझ। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, इस वक्त हम क्या करते हैं, इस वक्त हम सिर्फ बीइंग एड इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा इज बीइंग या आर बीइंग, अगर पास्ट कंटिन्यूस का होगा वाज बीइंग या वर बीइंग। समझ आ रही बात? और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं परफेक्ट पे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट है, डेफिनेटली हम एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते ही हैं परफेक्ट। मिसाल के तौर पर आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, या ही हैड डन हिज जॉब, या ही विल हैव प्लेड ए गेम। तो वहां पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट से परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो इसमें क्या ऐड इस्तेमाल होता है, इसमें ऐड होता है बीन इस्तेमाल वर्ड। ये जब देखेंगे बीन, मैं बीइंग नहीं कह रहा बल्कि बीन में कह रहा हूं, BEEN। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि डिपेंड करेगा कि सेंटेंस या सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन। समझ आ रही बात? ओके, अच्छा, पास्ट परफेक्ट में भी हैड बीन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ओके, फिर से सुनिए, जब भी आप परफेक्ट देखेंगे पहले इसमें मिलेंगे आपको हैज, हैव, परफेक्ट प्रेजेंट की बात अगर करें किसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगा, मगर आपको वर्ड ऐड क्या करना, कौन सा वर्ड है, बीन वाला। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर। एग्जाम्पल से देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ही हैज रिटन ए लेटर, he has written a letter, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी फॉर्म ऑफ एक्टिव जो हमेशा चेंज पर थर्ड फॉर्म। मगर कैसे आप गेस करेंगे ये वर्ड जो देखेंगे हैज या हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म हैज या, ऑब्वियसली परफेक्ट में होगी थर्ड फॉर्म, चाहे वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। बट आपके देखने हैं वर्ड्स परफेक्ट कैसे गेस करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब से, चाहे हैज है या हैव है या हैड है या शल हैव या विल हैव है। ठीक है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट के है। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं इसको चेंज करूंगा, ए लेटर हैज बीन। मैंने बोला अभी कि हमें बीन वाला ऐड करना है, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। एक और देखते हैं, दे हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म, ये तो चेंज नहीं होगी, ये तो नीचे ही सीधे आएगी, क्योंकि मैंने बोला है रूल, whenever we change active voice into passive voice, whatever the forms will be used in the active voice, that will always change into third form of verb। जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी एक्टिव वॉइस में, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी इस्तेमाल। दे हैव प्लेड गेम्स, दे हैव प्लेड गेम्स। चलो अब यहाँ से देखते हैं, गेम्स प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा। ठीक है, गेम्स हैव बीन, तो ऐड कर रहा हूँ बीन, यहाँ पे नजर रखिए। समझ आ रही बात? बीन मैंने बोला, भी बीन पे परफेक्ट में इस्तेमाल होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर। इट्स अ ट्रिक सो दैट यू कैन रिमेंबर, यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स। आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। गेम्स हैव बीन प्लेड, गेम्स हैव बीन प्लेड बाय देम, उनसे खेला गया गेम्स को। समझ आ रही बात? चलो, हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का। अब पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होता है। ही हैड डन हिज जॉब, ही हैज डन हिज जॉब, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हिज जॉब पैसिव वॉइस में रूल वैसे फॉर्मेट करते हैं, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी फॉर्म ऑफ होगी वो हमेशा, तो ऑब्वियसली यहाँ सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म। हिज जॉब हैड बीन, नजर रखे ऊपर मैंने बीन बोला, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, वी हैव टू यूज व्हाट, बीन। हिज जॉब हैड बीन डन बाय हिम। दे हैड sung a song had been sung by them. I had played a game had been played by me. she had sung a song had been sung by them.
समझ आ रही? ओके, वी विल गो फॉर फ्यूचर नाउ। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर में भी यही हैव बीन। अगर फ्यूचर में देखेंगे, शी विल हैव रिटन लेटर, शी विल हैव रिटन ए लेटर। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो भी फॉर्म है वो हमेशा वैसे नीचे आएगी क्योंकि ऊपर भी थर्ड फॉर्म है। बट एंड हम क्या करेंगे? हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ऑब्वियसली बीन बोला मैंने। ए लेटर विल हैव बीन, ये वर्ड है जो मैंने ऊपर बोला। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। आई shall have played a game. A game will have been played by me. समझ आ रही बात? ओके, these way we can change them in the passive voice. तो हमने क्या किया? पहले कंटिन्यूअस का लिया, कंटिन्यूअस में हमने बीइंग इस्तेमाल किया, ऐड किया जब हम चेंज करते थे पेसिव वॉइस में। अच्छा, जब परफेक्ट लिया इसमें भी हमने बीन किया, उधर बीइंग किया, यहाँ बीन किया। तो इसमें से हमने कितने सेंटेंस खत्म किए? हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी किया खत्म, पास्ट कंटिन्यूअस भी किया। अब फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया और फ्यूचर परफेक्ट किया। इसका मतलब वी हैव डन 5 सेंटेंसेस, 5 एक्सप्रेशंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब जो रह गए उनको मैं एक एक करके दिखाऊंगा, फिर बाद में वो भी बोलूंगा अगेन कि जो कौन से सेंटेंसेस चेंज नहीं होते हैं। अब ये भी देखते हैं, इसमें देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल में आप एक्टिव टेंस में देखते हैं डू, डज, हेल्पिंग वर्ब। बट जब हम चेंज करते हैं पेसिव वॉइस में, उस वक्त इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एंड आर। इज जो है ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और जो ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। बट दीज आर यूज्ड टू व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस इन द पेसिव वॉइस। ये सपोज मैं लिख रहा हूँ आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, यू, इसको ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, यू आर, अभी बोला, शाबाश। यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। समझ आ रही बात? ओके, फिर से एग्जांपल। शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल का। ए सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग इज बीइंग sung by her. They play games. Games are played by them. हो गया? ओके, अब प्रेजेंट सिंपल का हो गया। अब प्रेजेंट पास्ट सिंपल का देखते हैं। पास्ट सिंपल जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगते हैं एक्टिव वॉइस में, और उसमें अगर डिड इस्तेमाल किया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। समझ आ रही बात? और इसमें जो हम चेंज करते हैं उस वक्त इसके होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वायर। वाज या वायर, वाज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। देखते हैं, ही told, second form of verb, he told us a story. A story was told to us by him. एक और चीज मुझे यहाँ पहले इसको इस पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, एंड which form of verb is in the active that will always change third form of verb. Tell, told भी आएगी third form. A story was told to us by her, by him. Okay, यहाँ देखते हैं, मुझे एक चीज यहाँ आई या समझ आई। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। When a transitive verb ends with two objectives, either of the two objectives can be used while changing into passive voice. कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसमें ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, we were told a story by him. या दूसरे एग्जाम्पल्स, he gave me a pen, एक्टिव वॉइस, he gave me a pen। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। पहले यहां पे देखते हैं, I was given, थर्ड फॉर्म, I was given a pen by him। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a pen was given to me by him। समझ आ रही बात? इट्स वेरी इजी। क्या मैंने बोला? जब एक सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, either of the two objectives can be used, कोई भी इस्तेमाल हो, चाहे आप ये ऑब्जेक्ट ले लें या ये ऑब्जेक्ट ले लें,
बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द सिट्रस गोज ऑन इन ऑब्जेक्टिव। सिट्रस जो यहाँ पे जब हम पेसिव वॉइस में लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव पे सिट्रस हम करते हैं। समझ आ रहे? तो ये हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे। इसमें हमने बोला था एक्टिव वॉइस में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, बट जब हम चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड होते हैं वाज एंड वेयर। पास्ट सिंपल में इज आर, पास्ट प्रेजेंट सिंपल में इज आर, पास्ट सिंपल में वाज वर। ठीक है, समझ आ रही बात? वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। अच्छी तरीके से आया समझ? ओके, दैट्स गुड इफ यू अंडरस्टूड। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट। अभी हमने किए, उधर से हमने किए थे 5, अब ये 2 हो गए 7। नाउ देयर रिमेन्स 1। अब कौन सा रह गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, अब पास्ट सिंपल भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूस भी हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया, हो गए 6। अब कौन सा रह गया? फ्यूचर सिंपल अब करना है। फ्यूचर सिंपल में देखिए उसमें शल विल हमें मिलता है, बट जब हम चेंज करते हैं उसको पेसिव वॉइस में, उस वक्त हम करते हैं इस्तेमाल शल बी विल बी। मिसाल के तौर पर आई shall beat a boy, I shall beat a boy। अब चेंज को कैसे करेंगे? a boy will be beaten by me। तो यहां पे shall be या will be इस्तेमाल होगा जब हम एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पेसिव वॉइस। मगर प्रेजेंट सिंपल की बात कह रहा हूं। सो मिसाल के तौर पर दूसरा सेंटेंस, I shall teach you history, you will be taught history by me। समझ आ रही बात? So object becomes subject, subject becomes object। Which form of verb is used in the active voice? That will always change into third form of verb। और यहाँ पे अगर shall है एक्टिव वॉइस में, फ्यूचर सिंपल में, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं शैल बी विल बी। किस में? पेसिव वॉइस में, जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं। सपोज एक और सेंटेंस, ही विल सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। समझ आ रही बात? हो गया ये। सो रेस्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशंस इन द सेंटेंस एंड टेंसेस, जो बाकी रह गए हैं टेंसेस में, बाकी मिसाल अब कौन कौन रह गया, अब हमने कौन कौन से देखे हैं वो मैं बताऊंगा। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं देखा है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं देखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं देखा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं देखा है। सो दीज 4 expressions of 4 type of subordinates does not admit passive voice or no passive voice। इनको passive voice नहीं होता इन sentences को, कोई भी कोशिश करे। अच्छा, if you sometimes find such type of sentence, never try to change them in passive voice। Sometimes such sentences are written already in the passive voice, we have to change them in active voice। कभी कभार ऐसा होता है, वो असल में होते हैं फ्यूचर पेसिव वॉइस में, उस वक्त हमें लाना उनका होता है किस में? एक्टिव वॉइस में। सो इस बात का ख्याल आप रखिए। हो गया ये। अब एक्सेप्शंस कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उन पे भी बात करेंगे ताकि आपका डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और inshallah you will attempt all questions whenever you are going face to change the active voice in the passive voice। अच्छा, कुछ sentences होते हैं quasi passive voice, they are actually seems passive active voice, but they are seems passive voice but they are in active voice। हाँ, सेंस उनका लगता है कि passive voice, मगर वो active voice में होते हैं। मिसाल मैं लिख रहा हूँ the rose smells sweet। इधर क्या करना है? The rose smells sweet, the rose is sweet when smelled। समझ आ रही बात? The rose smells sweet, the rose is sweet when smelled। समझ? ओके, एक और इसमें देखते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस में भी होते हैं। अच्छा, या आप इनको कहिए जो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? लेट प्लस बी इस्तेमाल करते हैं, वो तो बाकी पता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सपोज मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, गिव मी ए कप ऑफ टी, गिव मी ए कप ऑफ टी। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? लेट ए कप ऑफ टी, लेट ए कप ऑफ टी बी गिवन
टू मी। यहाँ देखना है गिव वर्ब है तो इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किया, लेट इस्तेमाल किया, बी इस्तेमाल किया बिफोर द वर्ब। लेट ए कप ऑफ टी बी गिवन टू मी। एक और सेंटेंस देखते हैं। ओपन योर बुक, लेट योर बुक बी ओपनड। समझ आ रही? ओके। शट द डोर, एक्टिव वॉइस, शट द डोर, shut the door, let the door be shut by you। ऐसा भी हो सकता है, हाँ, preposition। Sometimes we don't use by because it remains hidden। यहाँ पे hidden भी रख सकते हैं, ऐसा भी होता है as per sometime, but we can use them here as well by you because it refers usually to the second person, ठीक है? Because when the verb is admitted, use it with the second person, it shows command, request, order, because imperative sentences tells us about that। imperative sentence होता ही वही है जो express करता है order, request, ठीक है, command, instructions and the like। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन वाला टाइप। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन वाला। बट आपको सेंस देखना है। Whenever you are going to change active voice in the passive voice, first of all you should be able to identify the sentence in which sense it is written, in which tense it is written। ये किस में लिखा गया? What are you doing? Fourth form of verb, doing and are, so it means present continuous। मैंने वहाँ क्या बोला? Is being, are being, याद है? ओके, देखते हैं। What is being done by you here? What is being done by you? By here. Okay. Who has taken my pen? Who has taken my pen? मेरा पेन किसने लिया? मेरा पेन किसने उठाया? Okay, देखते हैं। By whom my pen has been। कैसे मैंने पहचान लिया? प्रेजेंट परफेक्ट, इससे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैज है इस्तेमाल हुआ। मैंने वहां पर बोला बीन, बीइंग नहीं बोला। जब परफेक्ट की बात हो रही तो बीन बोला, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो बीन वाला। बाय होम माई पेन हैज बीन टेकन, बाय होम माई पेन हैज बीन टेकन, बात खत्म, क्वेश्चन ही रह गया। समझ आ रही बात? ओके। If I would be very much satisfied if you watch these type of sentences that I tried to show you here by giving you examples. If you watch them again and again, I hope that it will definitely help you in upcoming different competitive exams. If you love my videos, try to subscribe and share with your friends. Okay, thank you.